नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। अपना ये अस्ति नास्ति अवक्तव्य नए से वर्णन हो गया था। ये बात आ गई थी कि जब सब स्वपर तत्व भिन्न है तो इनकी भिन्नता को जानकर अपने स्वभाव का लक्ष्य करके और उस स्वभाव का आदर करना, इसका नाम समभाव है और ये इसका फल है। ये हुआ था। अब सप्तभंगी के नए पूरे होने के बाद अब आता है 10वां नए और उसका नाम है विकल्प नय। विकल्प नय में क्या कह रहे हैं देखो, आत्मद्रव्य विकल्प नय से बालक, कुमार, वृद्ध ऐसे एक पुरुष की भांति सविकल्प है। अर्थात आत्मा भेद नय से भेद सहित है, भेद नय से भेद सहित है। विकल्प नय कहो, भेद नय कहो। जैसे कि एक पुरुष, बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे भेदों वाला है। पुरुष तो वो का वही है, वही का वही पुरुष बालक है, वही कुमार है, वही वृद्ध है ना। इसी तरह आत्मा के बारे में समझना। देखो यहां पर अब ये यहां विकल्प का अर्थ भेद है। विकल्प का अर्थ क्या होता है? भेद। जैसे देखो ज्ञान में विकल्प के वैसे दो अर्थ आते हैं। विकल्प माने राग को भी विकल्प कहते हैं, है ना, और भेद को भी विकल्प कहते हैं। तो यहां पर जो विकल्प का अर्थ लिया है वो क्या लिया है? तो भेद, उसका नाम विकल्प है। विकल्प का अर्थ भेद है। जिस प्रकार एक पुरुष में बालक, युवा और वृद्ध ऐसे भेद पड़ते हैं। पुरुष वो का वही है, लेकिन उसमें 3 प्रकार के भेद पड़ गए। बालक है, वही युवा है, वही वृद्ध है। उसी प्रकार भेद नय से आत्मा गुण पर्याय के भेद वाला है। ज्ञान दर्शन आदि गुण, जानना देखना आदि पर्याय, ऐसे गुण पर्याय के भेद वाला है। वस्तु में अनंत गुण हैं और उनमें कथन परस्पर कथनचित भेद है और उनकी क्रमशः होने वाली पर्यायों में भी परस्पर भेद है। गुणों में कथनचित भेद है। सर्वथा भेद में जैसे कोई 2 वस्तुएं भिन्न पड़ी हो, ऐसे गुण और पर्याय वस्तु से भिन्न नहीं पड़े, है ना, लेकिन फिर भी गुणों में भेद है। परस्पर होने वाली क्रमवर्ती पर्यायों में भेद है। एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, तो वो भेद है। इस तरह तो वस्तु में दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि जो भेद हैं उन्हें विकल्प कहा जाता है। यहाँ विकल्प का अर्थ वही भेद, वस्तु में दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और ये भेद नय है ना, तो ये अध्यात्म में समय सार वगैरह में इसको बोलेंगे व्यवहार नय। और इसलिए 7वीं गाथा में चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान गया एक शुद्ध है ना। तो वहां पर इस तरह लिया है। तो दर्शन आदि के भेद हैं, उन्हें विकल्प कहा जाता है। विकल्प का अर्थ राग नहीं, परंतु विकल्प अर्थात भेद। देखो ये जहां जिस शब्द का जो अर्थ है वहां वो लगाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञान सविकल्प है। अब सविकल्प है तो कौन सा ज्ञान सविकल्प है? तो उन्होंने कहा कि निगोदिया का ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञानी का ज्ञान हो, ज्ञान का अर्थ ही विकल्प है। क्यों विकल्प, ज्ञान को सविकल्प क्यों कहा? क्योंकि वो भेद पूर्वक वस्तु को पृथक पृथक ग्रहण करता है, जानता है। ग्रहण करता है जानता है ना। और दर्शन का विषय निर्विकल्प है।
निर्विकल्प माने वो जड़ है, ये चेतन है, ये रूपी है, ये अरूपी है, ऐसा कोई भेद उसमें नहीं होता। तो माना एक ही अर्थ नहीं होता, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जहां अनुभव की बात आएगी तो वहां बोला जाएगा कि भाई अनुभूति कैसी है, आत्मानुभूति, तो बोलेंगे कि आत्मानुभूति निर्विकल्प है। तो वहां निर्विकल्प का मतलब क्या है कि वहां राग रूप विकल्प नहीं है ना। तो कहां विकल्प का अर्थ राग किया और कहां विकल्प का अर्थ भेद किया, कि भेदपना तो विकल्प में आप केवल ज्ञान में भी नहीं मिटा सकते। और वो भी ये जो निश्चयवासी के प्रकरण में इसके बारे में बहुत विस्तार से पंडित जी साहब ने लिया है, टोडरमल जी साहब ने, कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। तो भेद नहीं मिटा सकते ज्ञान में से, केवल ज्ञान में भी भेद है, वो भेद रूप जानेगा, सब पदार्थों को पृथक पृथक जानता है ना। तो वो वहां यहां पर इसी तरह यहां पर विकल्प का अर्थ भेद, विकल्प नहीं माने भेद। एक आत्मा एक ही समय में भेद वाला है, और अभी आगे निर्विकल्प या अविकल्प नहीं आएगा आगे। तो एक आत्मा एक ही समय में भेद वाला है। विकल्प नय से देखने पर आत्मा अनंत गुण पर्यायों के भेद रूप भाषित होता है, ऐसा उसका धर्म है। और ये विकल्प नय जिस धर्म को विषय करता है, तो आत्मा में ऐसा एक विकल्प नाम का धर्म है। क्योंकि अगर विकल्प नाम का धर्म आत्मा में नहीं होता तो आत्मा में गुण पर्याय के भेद नहीं हो सकते थे, और भेद नहीं हो सकते थे ना, तो फिर भेद करके आप समझा भी नहीं सकते थे आत्मा को। आगे बात समझ में है ना। अब फिर उसका निषेध भी करेंगे कि भेद है, भेद का धर्म आत्मा में है, लेकिन उसी समय आत्मा में अभेद का धर्म भी है। वो बात आगे आएगी अभी। जिस प्रकार पुरुष एक होने पर भी वह बालक, युवा, वृद्ध आदि भिन्न भिन्न अवस्था रूप से दिखाई देता है। पुरुष तो वह कवि है कि नहीं, दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा वस्तु रूप से एक है, तथापि उसमें गुण पर्याय के भेद होते हैं। तो वह कहीं उपाधि नहीं है। देखो, गुण पर्याय के भेद उपाधि नहीं है। भेदा भेद तो वस्तु का स्वरूप है। क्या कहा? भेदा भेद तो वस्तु का स्वरूप है, वो कहीं उपाधि नहीं है। उपाधि कहां हो जाती है कि जब भेद रूप ही आत्मा का अनुभव करने लगे और भेद रूप ही भेद का ही लक्ष्य करने जाए, तो कहते हैं कि भेद का लक्ष्य करने जाएगा तो तुझे विकल्प होंगे, है ना। तो भेद के लक्ष्य का निषेध किया है, वस्तु में भेद का निषेध नहीं है क्या? पर्याय दृष्टि के विषय में पर्याय का निषेध किया है, दृष्टि के विषय में पर्याय का निषेध किया है। वस्तु में पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वस्तु में पर्याय नहीं तो दृष्टि खुद क्या है? दृष्टि भी तो पर्याय है कि नहीं। तो किसका निषेध कहां किया वो अपने को अच्छे से समझना पड़ेगा, बराबर है। तो वो कहते हैं कि भेद है वह कहीं उपाधि नहीं है, विकार नहीं है, दोष नहीं है, परंतु वस्तु का स्वरूप ही है। क्योंकि भेदाभेद स्वरूप वस्तु है, तो वो वस्तु का स्वरूप ही है। दृष्टांत में तो पुरुष की बाल, युवा, वृद्ध अवस्थाएं एक साथ नहीं किंतु क्रमशः है। क्योंकि दृष्टांत तो एक देश लागू होता है ना। तो कोई कहे कि साहब वो बालक तो इतनी वर्ष तक था, उसके बाद युवा हुआ, उसके बाद जिस समय बालक है उस समय युवा नहीं है, जिस समय युवा है उस समय वृद्ध नहीं है, जिस समय वृद्ध है उस समय युवा और बालक नहीं है। तो कोई दृष्टांत एक देश लागू होता है। दृष्टांत में खाली इतना समझना है कि पुरुष एक होने पर भी उसमें अवस्थाओं के भेद पड़ते हैं। इसी तरह आत्मा एक होने पर भी उसमें गुण पर्यायों के भेद पड़ते हैं। इतना समझना, वहां पर काल सापेक्ष मत लगाना उसको दृष्टांत, क्योंकि सर्वदेश कोई दृष्टांत लागू नहीं होता, बराबर है। बाल्यावस्था के समय युवावस्था नहीं है और युवावस्था के समय वृद्धावस्था नहीं है, परंतु सिद्धांत में वैसा नहीं है। हाँ, सिद्धांत में तो आत्मा के अनंत धर्म एक साथ ही कथनचित भेद रूप विद्यमान है। कथनचित क्यों लिया? कि अगर सर्वथा भेद रूप हो तो आप भेद का निषेध करके अभेद आत्मा का लक्ष्य नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही उसका भेद रूप है। तो फिर अभेद का आश्रय नहीं कर सकते। और यदि सर्वथा अभेद रूप हो तो भेद करके समझा नहीं सकते।
भेद करके समझाते हैं, इसका मतलब भेद रूप होने का भी उसमें धर्म होना चाहिए। और अभेद रूप अनुभव किया जाता है, अनुभव अभेद का होता है। भेद के अनुभव में विकल्प होगा, राग होगा, तो अनुभव अभेद का किया जाएगा। तो अभेद का भी आत्मा में एक धर्म है और भेद का भी आत्मा में एक धर्म है, क्योंकि भेद नहीं होवे तो तुम समझा नहीं सकते और अभेद नहीं होवे तो आप अनुभव नहीं कर सकते। आ गया ये यहां पे, इसलिए कहा कथनचित, ये कथनचित शब्द का प्रयोग किया। एक धर्म पहले और दूसरा धर्म फिर, मतलब बाद में, ऐसा भेद नहीं है। कोई कहेगा भाई पहले कौन सा धर्म है ये बता दो, कि धर्म में क्रम नहीं है, कहने में क्रम है, वस्तु में कहने में क्रम पड़ेगा, लेकिन वस्तु में जो अनंत धर्म है उन अनंत धर्मों में कोई क्रम नहीं है। परंतु दर्शन वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान वह दर्शन नहीं है। ऐसे भेद से दर्शन ज्ञान चारित्रादि अनंत धर्म एक साथ ही विद्यमान है। आगे बात समझो, दर्शन है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है वो दर्शन नहीं है, दर्शन ज्ञान है वो चारित्र नहीं है, चारित्र है वो दर्शन ज्ञान नहीं है। ऐसा जो भेद है ना, जिसको अपन ने कल कहा था परस्पर में अतद भाव रूप भेद है। ये दो बातें, दो तरह के भेद होते हैं। एक होता है अतद भाव रूप भेद, अतद भाव रूप भेद में होता है अन्यत्व, और विभक्त प्रदेशत्व में होता है भिन्नत्व। जिसके प्रदेश भेद हो, जिसमें प्रदेश अलग हो जिसके, तो उसके साथ है आत्मा में भिन्नता। जैसे शरीर कर्म है ना, तो इनके साथ आत्मा के प्रदेश भेद है, तो ये आत्मा से भिन्न है। और ज्ञान दर्शन आदि के साथ प्रदेश भेद नहीं है तो एक रूप ही वो, प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन एक आत्मा में अनंत गुणों के भेद किए। तो क्यों किए कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, अथवा दूसरी तरह से और कहें तो आत्मा एक गुण रूप नहीं है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, अथवा आत्मा एक गुण रूप नहीं है। क्या मतलब इसका? तो आत्मा में अनंत गुण है ना, तो आत्मा में अनंत गुण है तो आत्मा अनंत गुण रूप है। तो आत्मा अनंत गुण रूप है तो अनंत गुण कब होंगे? कि जब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा तो अनंत गुण सिद्ध होंगे, और एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाएगा तो अनंत गुण सिद्ध नहीं हो सकते। और आत्मा एक गुण रूप नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो अनंत गुणों को पी करके बैठा है, अनंत धर्मों को पी करके बैठा है। अगर ज्ञान अकेले ज्ञान को आत्मा माने अपन, तो अनंत गुणों का निषेध हो जाता है ना। इसलिए अनंत गुण आत्मा में है तो एक गुण रूप आत्मा नहीं है, यह भेद हो गया। और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, यह भेद हो गया। ऐसा होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है, यह अभेद हो गया। आ गया? हाँ, तो प्रदेश भेद ये भिन्नता का लक्षण है, और अतद भाव ये अन्यता का लक्षण है। ज्ञान अन्य है और आत्मा अन्य है, माने ज्ञान गुण है और आत्मा द्रव्य है। तो ये कौन सा हो गया? ये अतद भाव रूप अन्यत्व, ये प्रवचन सार में आया विषय। ये अतद भाव रूप अन्यत्व है ना। और कर्म और आत्मा ये विभक्त प्रदेशत्व रूप भिन्न है, भिन्नत्व। विभक्त प्रदेशत्व को बोलेंगे भिन्नत्व, और अतद भाव को बोलेंगे अन्यत्व। तो अतद भाव में प्रदेश भेद नहीं है, और विभक्त प्रदेशत्व का मतलब है कि जिसके प्रदेश भेद है, ऐसा ये। तो जिसके प्रदेश भेद है उसको बोलते हैं भिन्न, और जिसके प्रदेश भेद नहीं है लेकिन जिसमें अतद भाव है उसको बोलते हैं अन्य। आ गया? हाँ। एक समय में अनंत गुण हैं और अनंत गुण ऐसा कहते ही कथनचित भेद सिद्ध हो जाता है। नहीं तो आप अनंत कैसे सिद्ध करोगे? अगर एक गुण दूसरे गुण रूप हो गया तो फिर अनंत कहां सिद्ध हुए? अनंत है ही नहीं फिर तो। हाँ, यदि एक धर्म को दूसरे धर्म से भेद न हो तो अनंत धर्म ही न रहें, इसलिए ये भेद है। अब देखो, बहुत अच्छा लिया इसमें। आत्मा एक द्रव्य है, देखना आप जरा, आत्मा एक द्रव्य है। कैसा द्रव्य? वो एक द्रव्य है, तथापि उसके स्वभाव में अनेक प्रकारता है। माने जितने गुण जितने धर्म उतने स्वभाव।
ज्ञान गुण की ओर से देखोगे तो ज्ञान स्वभावी है, दर्शन गुण की ओर से देखोगे तो दर्शन स्वभावी है, श्रद्धा गुण की ओर से देखोगे तो श्रद्धा स्वभावी है, चारित्र गुण की ओर से देखोगे तो चारित्र स्वभावी है, सुख गुण की ओर से देखोगे तो सुख स्वभावी है, आनंद गुण की ओर से देखोगे तो आनंद स्वभावी है ना। तो ऐसे उसके स्वभाव में अनेक प्रकार। स्वभाव का मतलब क्या होता है कि जिसको आत्मा ने धारण किया। स्व माने अपना, भाव माने होना। तो जो आत्मा जिसे धारण करे उसका नाम स्वभाव। तो वो अनेक प्रकारता है और उसे विकल्प नहीं जानता है। ये अनेक प्रकारता, ये आत्मा में ऐसा धर्म है और उस आत्मा के उस धर्म को, अनेक प्रकारता रूप उस धर्म को जिसको विकल्प कहा जाता है, उस विकल्प को जानने वाला जो नय है उसको विकल्प नय बोला जाएगा। एक ये हो गया, द्रव्य एक है, उसके स्वभाव अनेक प्रकार के। अच्छा अब देखो, द्रव्य एक है और गुण अनंत हैं। उन गुणों में एक गुण दूसरे गुणों रूप नहीं होता, ऐसा भेद है। हो गया जैसे लिया है ना। अब देखो, द्रव्य एक है और प्रदेश असंख्य हैं। कितने प्रदेश हैं? आत्मा की बात चल रही है यहां पे, ये ध्यान देना, आत्मा की बात चल रही है। ये पुद्गल में लगाओगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि पुद्गल एक प्रदेश, काल द्रव्य एक प्रदेश। यहां आत्मा की बात चल रही है। एक आत्मा जो है वो द्रव्य एक है और प्रदेश असंख्य है, और उनमें से एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं है, ऐसा भेद है। इसलिए असंख्यात प्रदेश ये भेद नहीं का विषय है। और असंख्यात प्रदेशी अखंड एक प्रदेशी। तो हाँ, ये पंचाष्टिकाय में आत्मा को अखंड एक प्रदेशी कहा। पंचाष्टिकाय में वहां क्यों कहा? तो वहां असंख्य प्रदेशों का भेद निकाल दिया और अखंड एक प्रदेशी। तो वहां एक प्रदेशी माने वो कालाणु जैसा एक प्रदेशी नहीं, जिसमें असंख्य प्रदेशों के भेद का निषेध किया गया है, ऐसा एक प्रदेशी। जिनवाणी के जो कथन है ना, अगर उनको बराबर नहीं समझे तो तकलीफ हो जाए। कि एक प्रदेशी का मतलब वहां पे वो असंख्य प्रदेश का भेद निकाला, इसलिए उन्होंने लिखा अखंड एक प्रदेशी। तो भाई साहब, अगर मान लो एक प्रदेशी ही होता तो फिर अखंड लगाने की जरूरत क्या थी? अखंड शब्द का प्रयोग किया ना, तो अखंड एक प्रदेशी, तो एक में तो खंड वैसे ही नहीं होता, फिर अखंड शब्द का प्रयोग क्यों किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि असंख्य प्रदेशों के भेद का निषेध करने के लिए हमने अखंड शब्द का प्रयोग किया है। तो असंख्य प्रदेशी ऐसा एक प्रदेशी, ये समझना उसमें बराबर है। देखो, द्रव्य एक और पर्याय अनंत, और एक एक समय की। द्रव्य एक और पर्याय अनंत, एक एक गुण की एक एक पर्याय। प्रति समय एक एक गुण की एक एक पर्याय। तो प्रति समय कितनी पर्याय होती है? 3 काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे एक द्रव्य के गुण, और एक उतनी ही एक द्रव्य की प्रति समय पर्याय, क्योंकि एक एक गुण की एक एक पर्याय। देखो ना, एक गुण की पूरी पर्याय 3 काल के समय जितनी। समझना क्या कहा? एक गुण की पर्याय कितनी? कि 3 काल के समय जितनी। और एक द्रव्य में पर्याय कितनी? कि 3 काल के समयों से अनंतानंत गुण, क्योंकि अनंतानंत गुण ही गुण है ना। ऐसा इस प्रकार अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में है। सच में अपना वैभव कैसा है? अनंत गुणों और अनंत पर्यायों को जो द्रव्य स्वभाव पी करके बैठा है, प्रति समय अनंत गुण और अनंतानंत पर्याय, उन गुणों की उतनी पर्याय, हर समय उतनी पर्याय, नई होगी, हर समय नई होगी। तो ऐसा एक समय में है, ऐसा आत्मा इतना वैभवशाली है कि जिसका वैभव की कोई तुलना नहीं की जा सकती जगत में किसी से। एक समय में है, उनमें एक गुण की एक पर्याय दूसरे गुण की पर्याय रूप नहीं है, ऐसा भेद है। नहीं, समय दर्शन की पर्याय है तो समय ज्ञान की पर्याय रूप नहीं है। समय दर्शन की पर्याय है तो समय चारित्र रूप पर्याय, समय चारित्र पर्याय रूप नहीं है वो। क्यों? क्योंकि समय दर्शन हो गया, नहीं हुआ चारित्र पूरा। और इसलिए कहा ना कि एक गुण की परिणति दूसरे गुण में ना तो दोष पैदा कर सकती है
और न दूसरे गुण में गुण पैदा कर, दूसरे गुण की परिणति में गुण पैदा कर सकती है। कैसा? फिर तो लिखा तो है शास्त्र में कि सम्य दर्शन होता है तो सम्य ज्ञान होता है, कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी वजह से सम्य दर्शन कर्ता और सम्य ज्ञान कर्म, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन निमित्त और सम्यक ज्ञान नैमित्तिक। सम्यक साते होय ज्ञान पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दू में भेद अबादो। सम्यक श्रद्धा जान, सम्यक कारण जान, सम्यक को कारण जानो, और ज्ञान कारज है सोई। तो कारण माने निमित्त कारण, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध के तीन तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तीन तरह से। दो द्रव्यों की एक समय की स्वतंत्र पर्याय के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। एक पहला प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सामान्य रूप से जगत में इसी निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा होती है। दूसरा, एक द्रव्य के अनंत गुण और उन अनंत गुणों में दो गुणों की वर्तमान पर्यायों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये दूसरे प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध। और एक तीसरे प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध कि एक समय की पर्याय के दो अंश, एक समय की पर्याय के दो अंश, पर्याय अखंड, ध्यान देना, दो पर्याय नहीं है, पर्याय अखंड है, लेकिन अखंड पर्याय में दो अंश है। जैसे समय दर्शन हुआ तो चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में दो अंश हो गए। तो जो दो अंश हुए उसमें शुद्धि अंश और अशुद्धि अंश, तो शुद्धि अंश उसको बोलेंगे नैमित्तिक और अशुद्धि अंश को बोलेंगे निमित्त। अशुद्धि अंश में भी कौन सा? कि शुभ भाव रूप अशुद्धि अंश, अशुभ भाव रूप नहीं, मोक्ष मार्ग की बात है ना। तो शुभ भाव रूप अशुद्धि अंश वो निमित्त, और शुद्ध भाव रूप शुद्धि अंश नैमित्तिक। एक समय की एक पर्याय के दो अंशों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। और इसके लिए लिखा ना, जो सत्यारत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो, कारण सो व्यवहार, ऐसा है ना। ऐसा ये तो देखो, अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में है, उनमें एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय रूप नहीं है, ऐसा भेद है। लेकिन ये कौन सा भेद है? सारा का सारा अतद भाव रूप अन्यत्व वाला भेद है। समझ में आ गया? विभक्त प्रदेशत्व रूप भिन्नत्व वाला भेद नहीं है ना। देखो, अध्यात्म के कथन, प्रयोजन सिद्धि के कथन अलग बात है। प्रयोजन सिद्धि के कथन में तो बोलेंगे राग के और आत्मा के प्रदेश भेद है। संवर अधिकार की गाथा 181 से 183 है ना। और दृष्टि के विषय की जब चर्चा करेंगे तो बोलेंगे कि निर्मल पर्याय के और भगवान आत्मा के प्रदेश भेद है। अर्थात निर्मल पर्याय के प्रदेश एक पर्याय एक समय की है ना, तो एक समय की पर्याय के प्रदेश कितने समय के हुए? एक समय के। वो एक प्रयोजन शैली की कथन है। और ये वस्तु संरचना कैसी है? तो वस्तु संरचना इस तरह की है कि द्रव्य और पर्याय के प्रदेश भेद नहीं है, विभक्त प्रदेशत्व नहीं है, है ना। अतद भाव रूप अन्यत्व है, तो अतद भाव रूप अन्यत्व है तो वहां भिन्न प्रदेश नहीं है ना। तो ये समझ लेना। और इस तरह के कथन भी जिनवाणी में आवे तो उनको भी समझना कि यहां किस प्रयोजन से यह कथन किया कि भेद ज्ञान का प्रकरण है। तो उस राग को कर्म के उदय रूप राग में डालकर कि राग क्यों हुआ, कि उपयोग तो उपयोग में है, उपयोग तो उपयोग में है, और राग राग में, मैंने कर क्रोध क्रोध में, क्रोध मैंने राग को, राग मैंने जितना भी विकारी परिणामों का समुदाय है उस सारे विकारी परिणामों के समुदाय को उन्होंने राग में ले लिया, क्रोध में ले लिया। तो क्रोध की अभेदता किसमें करी कि क्या क्रोध स्वभाव के अवलंबन से पैदा हुआ, क्या स्वभाव के आश्रय से पैदा हुआ, कि जब वो रागादि परिणाम पैदा हुए तो वो रागादि परिणाम कर्म के आश्रय से पैदा हुए, तो कर्म में उनको डाल करके
कर्म से आत्मा के प्रदेश भेद है, तो जो कर्म के आश्रित परिणाम है उसके भी आत्मा से प्रदेश भेद है। एक और इधर निर्मलता, जब दृष्टि के विषय में निर्मल पर्याय की भिन्नता करेंगे, प्रदेश भेद की चर्चा आएगी, तो वहां पर क्या आएगा कि ये निर्मल पर्याय हुई ना कि एक कर्म के अभाव में हुई। देखो वहां स्वभाव के सद्भाव में हुई, ये नहीं लेना है। हाँ स्वभाव, क्योंकि स्वभाव के सद्भाव में होती तो स्वभाव तो निगोद में भी था। तो क्यों हुई? तो कि कर्म के अभाव में पैदा हुई, कि जिसके अभाव में ये पैदा हुई ये इसी की है। तू तो एक रूप स्वभाव है, तो इस तरह उसको भी वहां कर्म में डाल दिया, और कर्म में डाल करके और निर्मल पर्याय के भी प्रदेश भेद की चर्चा आचार्यों ने की है। दीपचंद जी साहब ने चिद विलास में पर्याय और द्रव्य के प्रदेश भेद की चर्चा की है। हाँ, तो कथन की अपेक्षा समझना, कहीं गड़बड़ घोटाला नहीं है ना। हाँ, काफी माने बहुत विवादास्पद विषय भी है, अच्छे अच्छे को नहीं जचती ये बात। अरे पर्याय के कैसे, अरे आचार्य कुंद और अमृतचंद्र जैसे कह रहे हैं, क्योंकि दृष्टि के विषय में पर्याय की भिन्नता का इतना जोर नहीं आवे तब तक दृष्टि अभेद स्वभाव की ओर नहीं ढलती। प्रमाण ज्ञान का लोभ छोड़ देना वहां पे। शुद्ध नय के विषयभूत तत्व में पर्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध नय का विषय पर्याय नहीं है। तो शुद्ध नय का विषय पर्याय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा में पर्याय नहीं है। और इसलिए उदय, उपसम, क्षोभसम और छायिक भाव को कुंद आचार्य देव ने नियम सार की 50वीं नंबर की गाथा में पहले तो कहा ये पर स्वभाव है, और पर स्वभाव है इसलिए क्योंकि जब स्वभाव पर है ना तो इसलिए ये पर द्रव्य है, और पर द्रव्य है ना कि इसलिए ये है ही है। ये 50 नंबर की गाथा है ना। और 119 नंबर की गाथा नियम सार में आई, उसमें कहा कि ये परम पारनामिक भाव है ना, ये तो 4 स्वभाव के त्याग स्वरूप है। ये तो उदय, उपसम, क्षय, क्षोभसम। अभी तो पुण्य को रो रहे हैं लोग, यहां क्षायिक भाव को कह रहे हैं कि परद्रव्य है। क्या क्षायिक भाव परद्रव्य, वो भी अपेक्षा जिनवाणी की है, समझना पड़ेगा ना। एक और कह रहे हैं राग जीव का स्वतत्व है। प्रवचन सार कह रहा है राग का कर्ता आत्मा है, ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप कथन है। वहां अपेक्षा है प्रमाण ज्ञान में लाने की, और क्षायिक भाव को भी परद्रव्य कह करके हे कह रहे हैं, वहां अपेक्षा है प्रमाण में नहीं अटकाने की। अटकना नहीं, तू त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का आश्रय ले, कोई पर्याय मात्र आश्रय लेना लायक नहीं है। हाँ, अलग तत्व है ना, अलग तत्व है। 13 नंबर की गाथा में क्या लिखा कि संवर करने वाला और संवर होने योग्य, निर्जरा करने वाला निर्जरा होने योग्य, बंद करने वाला बंद होने योग्य, मोक्ष करने वाला मोक्ष होने योग्य, दोनों मोक्ष है, दोनों संवर है, दोनों निर्जरा है, दोनों बंद है, दोनों आश्रव है। कि आत्मा इनसे न्यारा भूतार त्रिकाली स्वभाव है। कैसे करोगे? नहीं तो न्यारा आश्रव होने योग्य, वहां कर्म के उदय को आश्रव होने योग्य और आश्रव दोनों आश्रव है। माने कर्म के उदय और अनुदय में 9 तत्व घटित कर दिए। निर्जरा को किस में डाला कि कर्म का अभाव वो मोक्ष करने वाला है, और पर्याय एक समय की अवस्था वो मोक्ष होने योग्य है, और वो दोनों मोक्ष है ना। तो आत्मा कैसा है कि आत्मा मोक्ष से न्यारा है। वो 13वीं गाथा कभी चलाएंगे तो देखेंगे। नक्की तो करो क्या वस्तु स्वरूप है, इतना गजब का वस्तु स्वभाव है। ये तो भूतार्थ से जाने हुए अजीव जीव अजीव आदि 9 तत्व भूतार्थ से जाने हुए। लालचंद भाई एक बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते तू मिथ्यात्व को भूतार्थ नहीं से जान ले, आत्मा की बात छोड़ दी। वो कहते मिथ्यात्व को तू भूतार्थ नहीं से जान ले, तुझे अभी सम्यक दर्शन यही होगा।
कैसे होगा कि मिथ्यात्व को भूतार्थ नहीं से माना? क्या मतलब कि हम क्या मानते हैं कि मिथ्यात्व का कर्ता कौन? हम क्या मानते हैं? मैं मिथ्या दृष्टि। वो कहते मिथ्यात्व का कर्ता तू नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व का कर्ता मिथ्यात्व कर्म है। कर्ता लिया, निमित्त नहीं लिया। वहां पे शैली है, ये अध्यात्म की शैली है, परम अध्यात्म की शैली इसे बोलेंगे अपन। आ गया? जान तो सही, हम क्या करते हैं? हम आत्मा को उसका कर्ता देखते हैं। तो आत्मा को जब हमने मिथ्यात्व का कर्ता देखा तो हमें आत्मा भूतार्थ नहीं से कहां दिखाई दिया? फिर हमें तो किसी की सापेक्षता वाला आत्मा दिखाई दिया, किसी का कर्ता हरता आत्मा दिखाई दिया, निष्कर्म और अकर्ता ज्ञायक कहां दिखाई दिया? वो शैली है 13 नंबर की गाथा की। 119 नंबर की गाथा नियम सार, 50 गाथा नियम सार, 38 गाथा नियम सार, जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण कुंद आचार्य ने कहा हे है, और टीकाकार ने कहा उपादेय नहीं है। बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा उपादेय नहीं है में थोड़ा मीठा लगता है। गुरुदेव बोलते थे ऐसा कि उपादेय नहीं है ना, थोड़ा मीठी भाषा में बोला है। नहीं तो कुंद आचार्य ने तो सीधा बोला हे है, जीवादि 7 तत्वों का समूह कहते हे है कि मोक्ष हे है। हे का मतलब क्या? आश्चर्य करने लायक नहीं। हे का मतलब क्या होता है? दृष्टि छोड़ने योग्य, उसकी दृष्टि करने योग्य नहीं है। सम्य दर्शन की दृष्टि करने योग्य नहीं है। सम्य दर्शन के लिए उपादेय नहीं है। नक्की तो करो, क्या गजब वस्तु स्वभाव है भाई। देखो ऐसा भेद है, अथवा एक वस्तु की तीनों काल की अनंत पर्याय हैं, उनमें से एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से भेद वाली है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय भेद रूप है। तो अनंतर उत्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ने अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय में कुछ किया, कहते व्यवहार। एक सीधा न्याय समझ लो कि जहां किसी को किसी का कर्ता कहा जाए, क्या कहा? किसी को किसी का कर्ता कहा जाए, वो व्यवहार है। अपेक्षा लगी ना? द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहना, ये व्यवहार हो गया। भले निर्मल पर्याय का कर्ता कहो, ये व्यवहार हो गया। और पर्याय को पर्याय का कर्ता कहना, ये निश्चय है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने किसी की अपेक्षा नहीं लगाई। और पर्याय को पर्याय का कर्ता पर्याय अपने सट कारक के परिणाम से होती है, द्रव्य और गुण से भी नहीं और निमित्त से भी नहीं। यह है पर्याय का वास्तव में निश्चय। और द्रव्य ने पर्याय को किया, आत्मा ज्ञान की पर्याय को करता है, आत्मा सम्यक श्रद्धा की पर्याय को करता है, कि द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहना यह व्यवहार है। और ये मैं नहीं कहता, देवसेन आचार्य देव ने आलाप पद्धति के अंदर उपचार की चर्चा की है। उसमें द्रव्य का गुण पर उपचार, गुण का द्रव्य का पर्याय पर उपचार, ऐसे ऐसे लगा करके उन्होंने बहुत प्रकार के उपचारों की व्याख्या की है। आगे बात समझ में? चलो देखो, द्रव्य गुण पर्याय को भी परस्पर कथनचित भेद है। वो क्यों है? कैसा है? देखो, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, गुण है वह पर्याय नहीं है। द्रव्य और गुण इस प्रकार दोनों के नाम पृथक, द्रव्य एक और गुण अनंत, इस प्रकार दोनों की संख्या पृथक इत्यादि प्रकार से भेद है। भेद पढ़ते आए नहीं आए? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, 4 तरह से भेद पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आगे ना, ऐसा आत्मा का भेद धर्म है। विकल्प नय से देखने पर आत्मा भेद वाला ज्ञात होता है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि भेद धर्म के समय ही अभेद धर्म भी साथ ही है। अगला नय आएगा अभी, अविकल्प नय। तो ऐसा नहीं है इस समय के क्या मतलब दिन में तो भेद नहीं है और रात में अभेद नहीं है, अथवा रात में भेद नहीं है, दिन में अभेद नहीं है, अथवा इतनी बजे से इतनी बजे तक भेद नहीं है, इसके बाद अभेद नहीं है। ऐसा नहीं है। जिस समय आत्मा में भेद नहीं का धर्म है, उसी समय आत्मा में अभेद नहीं का धर्म भी है।
एक बात। और ऐसा भी नहीं है कि किसी आत्मा को तो भेद धर्म है और किसी आत्मा को अभेद धर्म है। सभी आत्माओं में भेद धर्म भी है और अभेद धर्म भी है, उसी समय है। ये अपने काम आएगा कब? जब काल नय और अकाल नय की चर्चा आएगी ना। काल नय और अकाल नय, अरे इसमें ऐसी भी चर्चा आएगी। वही आएगा, नए नाम भूल रहा हूं अभी मैं, वो नए आएगा। मैंने लगा व्यवहार से सिद्धि होती है। व्यवहार से मैंने शुभ भाव से सिद्धि। तो लोग पकड़ते हैं, देखो लिखा नहीं लिखा, कुंद कुंदाचार्य ने लिखा शुभ भाव से सिद्धि होती है। गुरुदेव बोलते अगला नए और पढ़ ले जरा क्योंकि उसी के साथ दूसरा नए लगा है। काल नय से मोक्ष, अकाल नय से मोक्ष। तो किसी को काल नय से मोक्ष होता है, मैंने किसी को स्वकाल में मोक्ष होता है और किसी को अकाल में मोक्ष होता है, ऐसा नहीं है। एक मोक्ष का कथन करने में काल नय और उसी मोक्ष का कथन करने में अकाल नय। अकाल नय का मतलब असमय नहीं, अकाल नय का मतलब काल के अतिरिक्त अन्य समवाय। और ऐसे तो तुम अगर ये काल नय अकाल नय में कोई बहस करे तो उन्होंने कहा यहां तो स्वभाव नय और अस्वभाव नय आएगा ये 5 समवाय के 5 नय और उनके अपोजिट 5 नय। काल नय का अपोजिट अकाल नय है ना। ऐसे ही 5 समवाय के 5 नय अलग आएंगे अभी। अरे समझे ना वस्तु स्वरूप क्या है, समझने की दरकार करनी चाहिए, बराबर है। तो देखो यहां पे कहा सभी आत्मा एकत्रित होकर तो एक अद्वैत नहीं है, परंतु एक भिन्न आत्मा भी सर्वथा अद्वैत नहीं है। सर्वथा अद्वैत माने उसमें भेद ही नहीं होवे गुण पर्याय का, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर गुण पर्याय का भेद नहीं हो तो समझाओगे कैसे? और सर्वथा भेद ही हो तो अनुभव किसका करोगे? फिर अनुभव में विकल्प होगा। फिर उसमें भी कथनचित भेद है। यहां कथनचित भेद कहा, उसका अर्थ पर से कथनचित भेद और पर के साथ कथनचित अभेद, ऐसा नहीं समझना। पर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, पर से तो सर्वथा भेद है। देखो क्या कहा, पर के साथ तो आत्मा का सर्वथा भेद है। पर में कथनचित नहीं लगेगा कभी भी। शरीर से आत्मा कथनचित भिन्न है, गलत। कर्म से आत्मा कथनचित भिन्न है, गलत। कर्म से, शरीर से, अत्यंत भिन्न पर पदार्थों से आत्मा सर्वथा भेद, सर्वथा भिन्न है। ये बात है वहां पे। यहां कथनचित भेद आ गया, नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना। पर से तो बिल्कुल भेद ही है, पृथकत्व ही है, परंतु यहां तो स्वयं अपने में ही कथनचित भेद अभेदपना है। अपने में भेद अभेदपना है। आ गया? उसकी यह बात है, यह जो भेद है वह अशुद्धता नहीं है, दोष नहीं है, परंतु वस्तु का धर्म है। देखो वस्तु में जो भेद है वो अशुद्धता नहीं है। फिर अशुद्धता क्या है? भेद का लक्ष्य करे तो अशुद्धता पैदा होती है। भेद स्वयं अशुद्धता नहीं है। भेद का लक्ष्य करे तो विकल्प पैदा होता है, लेकिन भेद स्वयं अशुद्ध नहीं है। भेद तो वस्तु का स्वरूप है, ठीक है ना। फिर जब स्वरूप है तो लक्ष्य क्यों छुड़ाया? अभेद आत्मा का अनुभव करने की प्रेरणा क्यों दी? कि भेद के लक्ष्य से रागी को विकल्प होता है। ये 7वीं गाथा की टीका में है, समय सार की 7वीं गाथा की टीका में पंडित जयचंद जी ने लिखा। रागी है ना, और रागी अगर भेद पर लक्ष्य करेगा तो राग होगा। भेद को जानना राग का कारण नहीं, भेद का लक्ष्य करना राग का कारण है। केवली भगवान तो भेद को जानते, अभेद को भी जानते, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। शुद्ध आत्मा में भी ऐसा भेद धर्म है। सिद्ध के आत्मा में से ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि के भेद निकल नहीं जाते। एक पर्याय की जब चर्चा गुरुदेव ने बोला ना, सिद्ध दशा भी एक समय की पर्याय है, तो एक आदमी पीछे पड़ गया। वो कहा साहब ये पर्याय ने सिद्ध दशा में भी पीछा नहीं छोड़ा। सिद्ध दशा में भी पर्याय? कि भाई साहब सिद्ध दशा में पर्याय नहीं, सिद्ध दशा खुद ही पर्याय है।
क्या है स्थिति देखो। सिद्ध के आत्मा में भी वैसे भेद हैं, उसे विकल्प कहा जाता है। सिद्ध को राग रूप विकल्प नहीं है, परंतु ऐसा गुण भेद रूप विकल्प है ना। भले ही सिद्ध में नए नहीं है, लेकिन सिद्ध पर साधक जीव नए लगाएगा। सिद्ध की आत्मा पर साधक जीव नए का प्रयोग करेगा ना, तो सिद्ध की आत्मा को भी विकल्प नए से भेद रूप देखेगा। आ गया। सिद्ध को तो नए होते नहीं, श्रुत ज्ञान में नए होते ना, केवल ज्ञान में नहीं हो। सिद्ध में नए नहीं है, नहीं सिद्ध पर नए साधक तो लगा सकता है ना। केवली भगवान के केवल ज्ञान में नए थोड़ी होते हैं। अब केवली भगवान निश्चय से पर आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से पर को जानते हैं, ये केवल ज्ञान थोड़ी कह रहा है। केवल ज्ञान तो जानना कह रहा है। केवल ज्ञान का तो स्वरूप स्वपर प्रकाशन है, वो जानना कह रहा है खाली। बात आगे समझे। लेकिन अब साधक जीव नए का प्रयोग करेगा तो साधक जीव बोलेगा केवली भगवान व्यवहार से पर को जानते हैं, निश्चय से आत्मा को जानते हैं। नियम सार में इतना लिया। कोई व्यवहार में आकर, व्यवहार मार्ग में आकर, व्यवहार नए में आकर ऐसा कहे कि केवली भगवान पर को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं ही जानते, तो क्या दोष है? बताओ क्या दोष है? और आगे सुनो। केवली भगवान निश्चय से आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक को नहीं ही जानते, ऐसा कोई निश्चय में कहे तो क्या दोष है? कहते कोई दोष नहीं है, क्योंकि लोकालोक को जानना कभी निश्चय नहीं होता और आत्मा को जानना कभी व्यवहार नहीं होता। लोकालोक में तन्मय नहीं हो सकते, इसलिए उनका लोकालोक को जानना कहना व्यवहार है। वैसे तो बहुत और भी अपेक्षाएं हैं उसमें। और आत्मा में तन्मय होकर के आत्मा को, आत्मामय होकर के आत्मा को जानते हैं। इसलिए आत्मा को कभी व्यवहार से नहीं जानते और लोकालोक को कभी निश्चय से नहीं जानते। लोकालोक का जानना व्यवहार ही है, और व्यवहार से आत्मा को नहीं जानते और निश्चय से लोकालोक को नहीं जानते। समझा गया? ये सुपर प्रकाशक की कम से कम नियम सार के शुद्धोपयोग अधिकार में 159 गाथा से लगा करके कम से कम 15-20 गाथाओं तक ये पूरा प्रकरण चला है। इतना सुपर प्रकाशक का स्पष्टीकरण कुंद आचार्य देव ने किया, जबरदस्त है। सिद्ध भगवान को सादी अनंत सिद्ध दशा रहती है, तथापि प्रतिक्षण उनकी पर्याय बदलती रहती है। पहले समय की पर्याय दूसरे समय नहीं रहती, ऐसा भेद है। प्रतिक्षण पर्याय का बदलना वह कहीं उपाधि नहीं है, स्वरूप है वो। पर्याय 2 समय रह जाए तो उपाधि हो जाए, क्योंकि अगर पलटना उसका स्वभाव है तो उसको एक ही समय में पलटना चाहिए। 2 समय में पलटे तो फिर 3 समय में क्यों नहीं पलटे, फिर 4 समय में क्यों नहीं पलटे, फिर 5 समय में क्यों नहीं पलटे, फिर अपनी सुविधा अनुसार क्यों नहीं पलटे। और जहां पर्याय को अपनी सुविधा अनुसार पलटने की सुविधा मिल जाए तो फिर वो पलटे ही क्यों? सीधी सी बात है। इसलिए वो एक समय में बदल ही जानी चाहिए, और बदल जाए। देखो, एक समय में पर्याय बदले और अगले समय में पर्याय आवे, होने योग्य ही होवे, नहीं होने योग्य नहीं होवे, होने वाली होवे ही होवे, नहीं होने वाली नहीं ही होवे, ऐसी 6 शक्तियां आत्मा में है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। एक पर्याय के लिए 6 शक्तियां लगी है। बोलो, अब तुम कैसे एक समय की पर्याय को इधर से उधर करोगे? ये जरा सोच के बताओ। बोलना आसान होता है, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, हमने ऐसा किया है, हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा किया था। कहते कि किया नहीं था उस समय भी अभिमान किया था, कर नहीं रहे हो इस समय भी अभिमान कर रहे हो, और कुछ करोगे नहीं, मानते हो तो केवल अभिमान कर। कुछ नहीं। एक एक समय की पर्याय इतनी खचित है कि साहब हमने ये पर्याय अगर नहीं हुई तो, ये पर्याय का अभाव हुआ और अगली पर्याय नहीं आई तो, कि तू चिंता मत कर, अभाव का भाव होगा, घबरा नहीं। ये सारी बातें हैं।
देखो, तो ये कह रहा है पहले समय की पर्याय दूसरे समय नहीं रहती, ऐसा भेद है। और प्रति क्षण पर्याय का बदलना वह कहीं उपाधि नहीं परंतु वस्तु का स्वभाव है। सिद्ध को भी प्रति समय नवीन नवीन आनंद मग्न पर्यायें होती रहती है। सिद्ध की पर्याय कैसी? आनंद मग्न, प्रति समय नया नया आनंद भोगते हैं सिद्ध भगवान। आत्मा की अपूर्ण पर्याय का नाश होकर पूर्ण पर्याय प्रकट होती है, परंतु उस पूर्ण पर्याय का नाश होकर पुनः अपूर्ण पर्याय हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिद्ध भगवान का जो उत्पाद हुआ, सिद्ध दशा की पर्याय का उत्पाद हुआ, कहते वो व्यय रहित उत्पाद है। अर्थात अब सिद्ध दशा का सिद्ध दशा के रूप में कभी व्यय नहीं होगा, माने संसार दशा आ जाए ऐसा कभी नहीं होगा। सिद्ध 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 की पर्याय नई नई आती रहेगी। और जो संसार अवस्था का उनको नाश हुआ तो वो कैसा है? उन्होंने कहा उत्पाद रहित व्यय है, प्रवचन सार में शब्द है। और जो पूर्ण दशा प्रकट होने के पश्चात परिणमन रुक जाए ऐसा भी नहीं है। रुक गया भैया अब तो पूरा हो गया, कि पूरा हो गया तो पूरा 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 चलते रहो। पूर्ण दशा होने के पश्चात ज्यों का त्यों पूर्ण दशा रूप परिणमन सदैव होता ही रहता है। वहां भी गुण भेद और पर्याय भेद रहता है। ऐसा आत्मा का भेद धर्म है। यह धर्म प्रत्येक आत्मा में अनादि अनंत है। इस तरह ये हो गया भेद धर्म के सन्मुख। अब अभेद धर्म को कहते हैं। तो अभेद धर्म का मतलब हो गया यहां पे अविकल्प नय। ये 11वां नय है और इस 11वें नय की चर्चा अपनी कल चलेगी।